friends, this is Muskan from EduPlanet, and today I'm going to discuss with you the concept partition under Hindu law. In this video, I'm going to discuss with you what is partition, what are the subject matters of partitions, persons who are entitled to ask for partition, and in last, the persons who are not entitled to ask for the partition. So here goes the video. पार्टीशन। आपने पार्टीशन वर्ड या बंटवारा बहुत बार अपनी सोसाइटी में या फैमिली के अंदर सुना होगा, बट आप इस कंसेप्ट को एज अ लेमैन ही जानते हैं। आज हम इस वीडियो में पार्टीशन कंसेप्ट को एज अ लॉ बैकग्राउंड या लॉ व्यू पॉइंट से इसको डिस्कस करेंगे। पार्टीशन इज डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली विच ब्रिंग्स द लाइफ ऑफ अ को पार्टनर टू एन एंड। यानी पार्टीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या को पार्टनरी प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है और जो उसके मेंबर्स हैं उनको उनका पर्टिकुलर शेयर दिया जाता है। यानी जो को पार्टनर्स पार्टीशन डिमांड करते हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी में से प्रॉपर शेयर दिया जाता है और इस प्रोसेस को पार्टीशन कहते हैं। According to Mitaksha school, partition means two things. Number one, severance of status or interest. यानी को-पार्टनरी प्रॉपर्टी का स्टेटस कन्वर्ट कर उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का स्टेटस दिया जाता है। बिकॉज जब एक बार को-पार्टनरी प्रॉपर्टी या हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है और पर्टिकुलर मेंबर्स को उनका शेयर मिल जाता है, तब उसमें जो उसका स्टेटस है वो को-पार्टनरी प्रॉपर्टी का स्टेटस नहीं रहता। Second is actual division of property in accordance with shares so specified known as partition by metes and bounds. Partition by metes and bounds means the demarcation of the property. मिताक्षरा लॉ ये कहता है कि पार्टीशन के लिए अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ एक्चुअल डिवीजन होना ज़रूरी नहीं है। अगर मेंबर्स का शेयर जो है स्पेसिफिकली हम आइडेंटिफाई कर दें कि ये पर्टिकुलर शेयर पर्टिकुलर मेंबर का है, तो मिताक्षरा लॉ के अंडर उसे भी पार्टीशन डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब कि प्रॉपर डिमार्केशन प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ का शेयर बना देते हैं कि ये शेयर इस पर्सन को जाएगा और ये शेयर दूसरे पर्सन को जाएगा, तो मिताक्षरा लॉ के अंडर हम उसको पार्टीशन कंसीडर कर लेते हैं। बट दया भागा स्कूल के अंदर व्यू दूसरा है। दया भागा स्कूल ये कहता है कि पार्टीशन मीन्स ओनली डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मीट्स एंड बाउंड्स, कि वहाँ पर पार्टीशन उसी को कंसीडर करेंगे जहाँ पर एक्चुअल प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ होगा। मतलब एक्चुअल डिवीजन वहाँ पर अकर होना ज़रूरी है। एंड फॉर पार्टीशन टू टेक प्लेस एटलीस्ट टू को पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि जब पार्टीशन हो रही है तो उनके विटनेस के लिए टू को पार्टनर्स का वहाँ पे होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो ये जो पार्टीशन है वो वैलिड नहीं होगी। ये था पार्टीशन के बारे में। अब हम करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ पार्टीशन, कि कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो पार्टीशन हो सकते हैं और जो नहीं हो सकते। All the co-partnering property, movable or immovable, as distinguished from self-acquired or separate property, is subject matter of partition. यानी कि वो सारी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, जो कि कॉमन यूज़ की प्रॉपर्टी थी, यानी को पर्सनली प्रॉपर्टी थी या हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी, वो सब्जेक्ट मैटर हो सकती है पार्टीशन का। यानी उस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा सकता है। बट जो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है या सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पार्टीशन में नहीं आ सकती। मतलब अगर किसी को पार्टनर की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो हम उस प्रॉपर्टी को पार्टीशन का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। देन कम्स दी प्रॉपर्टीज विच आर नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन। एज वी नो दैट देयर आर सम काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी जो इनडिविजिबल नेचर की है, यानी जिनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हमारे कॉमन वेल्स, स्टेयरकेस, टेम्पल्स, श्राइन्स एंड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। इन चीज़ों को हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ अपनी नेचर की वजह से डिवाइड नहीं हो सकती, कुछ अपनी फैमिली के सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड अदर रीजंस की वजह से हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो उन प्रॉपर्टीज़ के लिए
कोर्ट कई बार हमें ये डिसीजन देती, कई बार ये ऑर्डर्स दे देती है कि उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को उनकी नेचर को देखकर या तो उनको एज अ कॉमन यूज़ किया जाए, मतलब एक कॉमन स्टॉक में उनको डालकर सारे मेंबर्स उन्हें प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज उनको जो है टर्न बाय टर्न ईच को पार्टनर उनको यूज़ कर सकता है। उनकी पर्टिकुलर टर्न्स बाउंड कर दी जाती है कि इस टर्न में ये को पार्टनर प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा एंड सेकेंड टर्न में दूसरा को पार्टनर करेगा। अदरवाइज उन प्रॉपर्टीज़ का जो डिवाइड नहीं हो सकती, उन प्रॉपर्टीज़ के लिए प्रॉपर व्यू बनाया जाता है कि इनका क्या किया जाए, इनको कैसे यूज़ किया जाए, उनकी प्रॉपर एडजस्टमेंट की जाती है, उनका प्रॉपर अलॉटमेंट किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ जो डिवाइड नहीं हो सकती। नंबर 1 इज ड्वेलिंग हाउस। स्मृतिकार्स का ये व्यू था कि ड्वेलिंग हाउस को भी जो है कभी पार्टीशन का सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। बट अगर जब हम मॉडर्न लॉ को देखें तो वो इस रूल को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ड्वेलिंग हाउस को भी पार्टीशन करा जा सकता है। तो कोर्ट कई बार ये ट्राई करती है, ये पॉसिबिलिटीज़ बनाती है कि ड्वेलिंग हाउसेस को हम कॉमन यूज़ के लिए या को पार्टनर्स को टर्न बाय टर्न उनको ये दिया जाए ताकि वो उसका यूज़ कर सके। ऐसे ही फैमिली श्राइन्स, टेम्पल्स एंड आइडियल्स का है, बिकॉज ये हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे रिचुअल्स, हमारे इमोशंस से जुड़े हुए हैं। तो हम उन सेंटिमेंट्स, उन इमोशंस को भी हार्म नहीं कर सकते। इसीलिए कोर्ट ये ऑर्डर्स करती है कि फैमिली श्राइन्स हो या टेम्पल्स हैं या आइडियल्स हैं, इनको कॉमन यूज़ में ही रखा जाए कि हर को पार्टनर इसका प्रॉपर यूज़ कर सकता है या उनको टर्न बाय टर्न उनको यूज़ करने का मौका दिया जाए। थर्ड इज स्टेयरकेस, वेल्स एक्सेट्रा। स्टेयरकेस, वेल्स ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यही माना जाता है कि इनको कॉमन स्टॉक में रखना यानी कॉमन यूज़ में रखना ही सबके लिए बेटर है। तो इन टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ को हम जो है पार्टीशन में नहीं लेके आ सकते, उनको पार्टीशन में सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इसलिए कोर्ट इनको ऑर्डर देता है कि या तो इनको टर्न बाय टर्न यूज़ किया जाए या फिर इनको जो है हम इनको कॉमन स्टॉक में रख दे ताकि ये कॉमन यूज़ में आ सके। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको हम सेल करके जो पर्टिकुलर अमाउंट आती है वो को पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस टाइप के सेल हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती है ज्वेलरीज एक्सेट्रा की, मतलब इन ज्वेलरीज को जो हमारी है अगर तो वो हमारे सेंटिमेंट्स को अगर नहीं हार्म करती, उन प्रॉपर्टीज़ को हम जो है सेल करके जो उसमें से इनकम आती है, जो उसमें से मनी आती है, उनको जो शेयर बनता है उनको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दे सकते हैं। बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो उनको कॉमन यूज़ में ही रखा जाता है। सो आई होप आपको सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो गया हो। अब हम करेंगे डिडक्शन एंड प्रोविजंस। अगर डिवीज़न होने से पहले शास्त्रकार का ये ऑर्डर होता है, शास्त्रकार ये कहते हैं कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से कुछ जो है प्रोविजंस जो है फॉलो करी होनी चाहिए, उन लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। वो लायबिलिटीज़ है नंबर 1 डेट। अगर तो कोई डेट है जो फादर के ऊपर है या किसी और के ऊपर है, अगर वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के ऊपर वो डेट है, तो उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से ही वो डेट का निकालना ज़रूरी है। मतलब पार्टीशन से पहले वो डेट क्लियर करना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ मेंटेनेंस। पार्टीशन के टाइम पे कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के या जॉइंट फैमिली के जो अपना क्लेम नहीं कर सकते, जो अपना शेयर नहीं मांग सकते, वो अपना शेयर क्लेम नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि उनको फैमिली फंड में से मेंटेनेंस मिला जाए। कुछ उनमें से मेंबर्स हैं जैसे कि डिसक्वालिफाइड को पार्टनर्स या इमीडिएट डिपेंडेंट्स सच एज वाइफ, डॉटर, सन, या वो पर्सन जो पार्टीशन नहीं क्लेम कर सकते जैसे कि मदर, स्टेप मदर, ग्रैंड मदर या अदर फीमेल्स या फिर विडो डॉटर्स ऑफ डिसीज्ड को पार्टनर्स। तो कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो अपना शेयर नहीं क्लेम कर सकते पार्टीशन के लिए या वो पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि फैमिली फंड में से उन पर्सन्स को मेंटेन किया जाए। जब ये मेंटेनेंस दिया जाएगा तभी पार्टीशन को होगा, तभी वो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। थर्ड इज़ मैरिज। ये ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी डिवाइड करने से पहले अगर तो को पार्टनरी फादर और सन के बीच में है तो फादर की डॉटर को उनका जो है मैरिज के एक्सपेंसेस निकालने ज़रूरी हैं।
अगर को पार्टनरी ब्रदर्स के बीच में है तो उनकी सिस्टर के, जो अनमैरिड सिस्टर है, उनके मैरिज के एक्सपेंसेस निकालने ज़रूरी हैं। मतलब जब तक उनकी मैरिज के एक्सपेंसेस नहीं निकाले जाएंगे, उनको सेपरेट नहीं रखा जाएगा, तब तक पार्टीशन नहीं होगी। एंड द लास्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ द सेरेमनीज। अगर पार्टीशन होनी है तो ये ज़रूरी है कि जो पर्टिकुलर सेरेमनीज है, जैसे कि फ्यूनरल ऑफ मदर या और भी कुछ ऐसी सेरेमनीज हैं जो एसेंशियल हैं, उनका फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर वो फुलफिल नहीं होंगी तो पार्टीशन जो है नहीं होगा। देन कम्स द पर्सन्स एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर पार्टीशन। मिताक्षरा और दया भागा स्कूल ये कहते हैं कि हर को पार्टनर के पास ये राइट है कि वो कभी भी पार्टीशन की डिमांड कर सकता है और अपना शेयर क्लेम कर सकता है। अगर कोई माइनर को पार्टनर है तब भी उसके पास भी ये पावर है कि वो पार्टीशन को क्लेम कर सकता है। को पार्टनर्स के अलावा कोई और पर्सन जो है वो पार्टीशन को क्लेम नहीं कर सकता। किसी भी फीमेल को ये राइट नहीं दिया गया है कि वो पार्टीशन को डिमांड करे। ये राइट सिर्फ को पार्टनर्स के पास है। बट कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनको पार्टीशन के टाइम पे शेयर दिया जाता है, जैसे कि फादर्स वाइफ, मदर, ग्रैंड मदर एंड ऑल। तो हिंदू विमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 के अंदर मिताक्षरा को पार्टनर्स विडो टुक द सेम इंटरेस्ट। मतलब इस एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि जो मिताक्षरा को पार्टनर्स की विडो है, उनके पास भी ये राइट है कि वो अपने प्रॉपर्टी का जो है पार्टीशन को क्लेम कर सकती हैं। जनरल रूल यही है कि कोई भी को पार्टनर है उसके पास ये राइट है कि वो अपनी पार्टीशन क्लेम कर सकता है। बट इसकी भी दो एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, एन अनक्वालिफाइड को पार्टनर हैज़ नो राइट टू पार्टीशन। यानी कि जो अनक्वालिफाइड को पार्टनर है, जो को पार्टनरी को की क्वालिफिकेशंस को फुलफिल नहीं करता है, वो प्रॉपर्टी राइट, उसके पास कोई राइट नहीं है वो पार्टीशन को क्लेम कर सके। सेकेंड है कि इन बॉम्बे स्कूल सन्स कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन अगेंस्ट देयर फादर इफ द लेटर इज जॉइंट विद हिज ओन फादर और अ कोलेटरल। यानी बॉम्बे स्कूल के अंदर ये रूल है कि सन जो है अपने फादर के अगेंस्ट जो है पार्टीशन को क्लेम नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनके पास ये राइट है कि वो पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। नंबर 1 इज फादर। फादर के पास ये पूरा राइट है कि वो पार्टीशन को क्लेम कर सकते हैं। द फादर के पास ये राइट है कि वो इक्वल शेयर रखे, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद भी डिवाइड करके अपने सन्स को भी दे सकते हैं, और उनका ये राइट है कि वो अपने इक्वल शेयर्स रखे अपने सन्स के लिए। इट इज़ एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ द फादर टू मेक पार्टीशन एंड द कंसेंट ऑफ द सन इज इममेटीरियल। ये कहते हैं कि फादर के पास ये पूरा राइट है कि वो पार्टीशन कर सकते हैं, और ये इनकी ज़रूरी भी बनती है कि वो अपने सन्स को जो है इक्वल शेयर दे। और यहाँ पर पार्टीशन के लिए सन का कंसेंट होना ज़रूरी नहीं है। द पार्टीशन इज बाइंडिंग ऑन द सन अनलेस इट इज़ अवॉइडेड और रिसेंडेड एक्सप्रेसली। जो ये पार्टीशन है वो सन्स के ऊपर बाइंडिंग है, तब तक बाइंडिंग है जब तक अगर इसको रिसाइन नहीं किया गया या इसको अवॉइड नहीं किया गया है। Then second is son, grandson and great grandson. Under Mitakshara school, son, great grandson have a right to partition. इनके पास राइट है पार्टीशन का। पर जैसे हमने पढ़ा था कि बॉम्बे स्कूल की एक्सेप्शन है कि सन जो है अपने फादर के अगेंस्ट अपने उनके असेंट के बिना जो है पार्टीशन को क्लेम नहीं कर सकता। अगर फादर जो है जॉइंट नहीं है किसी रिलेशन से, यानी सन के पास, तब सन के पास ये राइट है कि वो पार्टीशन को क्लेम कर सकता है अपने फादर के अगेंस्ट। बट ये रूल जो है सिर्फ बॉम्बे स्कूल ही फॉलो करता है, कोई और स्कूल इस रूल को फॉलो नहीं करता या किसी भी सन को डिस्क्वालीफाई नहीं करता पार्टीशन के राइट से। तो जनरल रूल यही है कि सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन पार्टीशन का राइट रखते हैं। उनके पास ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में पार्टीशन को क्लेम कर सकते हैं। बट बॉम्बे स्कूल के अंदर सन्स के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने फादर के अगेंस्ट या उनके असेंट के बिना पार्टीशन की डिमांड करें। देन कम्स द सन बॉर्न आफ्टर द पार्टीशन। A son who at the time of partition was in his mother's womb and is born
alive subsequently is treated as he if existed during partition. यानी कि वो सन जो पार्टीशन के टाइम पर अपनी मदर के वूम में था और वो बॉर्न होता है, मतलब जब वो बॉर्न होता है तब उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि वो पार्टीशन के टाइम पर वहीं पर एग्जिस्ट करता था एंड उसके पास प्रॉपर राइट है कि वो पार्टीशन को क्लेम कर सकता है. If he has been left no share, then he can demand reopening of the partition. वो ये कहता है कि अगर उस रूल को देख के अगर उस चाइल्ड को, सन को अगर पार्टीशन में प्रॉपर्टी या शेयर नहीं मिलता है तो उसके पास ये राइट है कि वो पार्टीशन को रीओपन कर सकता है. Then comes the son conceived at the time of partition but born after partition. ये कि वो सन जो कंसीव कर चुका था पार्टीशन के टाइम पे बट वो पार्टीशन होने के बाद ही उसने बॉर्न लिया है, तो इसके मामले में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि टेक्स्ट ले डाउन दैट इफ द प्रेगनेंसी इज नोन द पार्टीशन शुड बी पोस्टपोन्ड टिल द चाइल्ड इज बॉर्न. But if the co-partner do not agree to this, then a share equal to the share of a son should be reserved for the child in the womb. If the child born is a son, he takes it, but if it is born a daughter, a marriage provision is made for her out of the share and surplus. ये कहा जाता है कि पहले तो टेक्स्ट ये कहता है कि जब हमें पता चल जाए कि एक बेबी कंसीव हो गया है तो पार्टीशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए टिल टाइम कि वो बर्थ लेता है. बट अगर को-पार्टनर इस चीज़ को अग्री नहीं करते हैं कि हम पार्टीशन को पोस्टपोन करें तो एक पर्टिकुलर शेयर जो उस पर्सन का बनता है, जो सन का बनता है, वो शेयर जो है रिजर्व कर दिया जाए उसके लिए. अगर बर्थ के टाइम पे वो सन है तो उसे वो शेयर मिल जाएगा. अगर डॉटर है तो उस शेयर को उसके मैरिज एक्सपेंसेस के लिए रख दिया जाता है कि उसके जो भी मैरिज एक्सपेंसेस है जो फैमिली प्रॉपर्टी में से निकलने थे वो उसके शेयर में से निकलेंगे. Then comes the son begotten and born after partition. In this case, मिताक्षरा's general rule applies. वो ये कहता है कि मिताक्षरा, इस केस में मिताक्षरा का रूल अप्लाई होता है जो ये कहता है कि नंबर 1, when the father has taken or reserved a share for himself, the after-born son becomes a co-partner with his father. After his death of father, he takes not only his estate by survivorship, but he also inherits the entire separate property of his father to the exclusion of divided son. ये कहता है कि अगर फादर ने अपना उसका रिजर्व्ड शेयर ले लिया है और अगर उसके बाद उसका सन होता है, मतलब अगर जब फादर ने अपना रिजर्व्ड शेयर अपना ले लिया है प्रॉपर्टी में से एंड उसके बाद उसका सन होता है तो वो सन ऑटोमेटिकली अपने फादर का को पार्टनर बन जाता है. और फादर की डेथ होने पर वो उसकी एस्टेट तो लेता ही लेता है सर्वाइवरशिप के साथ साथ, बट वो सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है जो उसके फादर की सेपरेट प्रॉपर्टी है. यानी कि जब पार्टीशन के टाइम पे फादर ने अपना रिजर्व्ड शेयर ले लिया तो वो जो सन है जो बाद में पार्टीशन के बाद में जिसने बर्थ लिया है वो सन अपने फादर का को पार्टनर बन जाएगा और फादर की डेथ होने पर वो उसकी एस्टेट को भी ऑक्यूपाई कर सकता है और जो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, जो फादर की सेपरेट प्रॉपर्टी है जिसको डिवाइड नहीं किया गया था, उस पर भी उस सन का प्रॉपर राइट बन जाता है. And the second rule is that when the father has not taken or reserved a share for himself, the afterborn son has a right to get the partition reopened and get the estate redistributed as it then stands. ये कहते हैं कि अगर पार्टीशन के टाइम पे फादर ने अपना रिजर्व्ड शेयर नहीं लिया तो जो सन पार्टीशन के बाद बॉर्न हो रहा है, जिसने पार्टीशन के बाद बर्थ लिया है, उसके पास ये पूरा राइट है कि वो पार्टीशन को रीओपन कर सकता है. देन कम्स द अडॉप्टेड सन. A valid adoption entitles a male child to become a member of a joint family. He also has a right to partition and equal share as well. ये कहते हैं कि जब एक वैलिड एडॉप्शन होती है तो उस मेल चाइल्ड के पास ये राइट है कि वो पार्टीशन को भी क्लेम कर सकता है और उसका प्रॉपर और इक्वल शेयर बनता है उस प्रॉपर्टी पर.
But according to Daya Bhaga law, an adopted son, as compared to after-born natural son, he takes 1/3 share. मतलब दया भागा स्कूल के अंदर वो कहता है कि जो अडॉप्टेड सन है, अगर हम उसको नेचुरल सन से जो है कंपेयर करें तो वो अडॉप्टेड सन सिर्फ 1/3 शेयर ही ले सकता है. बॉम्बे और मद्रास स्कूल के अंदर वो 1/5 शेयर लेता है और बनारस स्कूल के अंदर वो 1/4 शेयर ले सकता है प्रॉपर्टी का. मतलब कि दया भागा स्कूल के अंदर उसे इक्वल शेयर नहीं मिलता, उसे 1/3, 1/4 या 1/5 शेयर ही मिलता है. The laws relating to adoption and has been modified by the passing of Hindu Adoption and Maintenance Act. Now he cannot only demand partition but also the equal share to that of the natural son of his adopted father. वे कहते हैं कि ये प्रोविज़न कि उसे 1/4, 1/5 या 1/3 रूल शेयर मिलेगा, ये रूल जो है 1956 के आने के बाद, मतलब जब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 आया उसके बाद ये रूल चेंज हो गया एंड ये रूल इस्टेब्लिश हुआ कि अब जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो प्रॉपर पार्टीशन भी क्लेम कर सकता है और उसके पास ये राइट है कि वो इक्वल शेयर की डिमांड कर सकता है. जैसा इक्वल शेयर नेचुरल सन को मिलेगा वैसा ही इक्वल शेयर अडॉप्टेड सन को भी मिलेगा. देन कम्स द माइनर को-पार्टनर. माइनर को-पार्टनर एक मेजर को-पार्टनर की तरह पार्टीशन को डिमांड नहीं कर सकता, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि माइनर को-पार्टनर की प्रेजेंस या एब्सेंस कोई अफेक्ट नहीं करती. अगर पार्टीशन के टाइम पे माइनर के इंटरेस्ट को अफेक्ट होता है तो माइनर अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू कर्ता के ऊपर जो है सूट फाइल कर सकता है और अपने इंटरेस्ट को बचा सकता है. देन कम्स द एलिनी. जनरल रूल यही है कि एक नॉन को-पार्टनर जो है वो पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकता, बट अगर कहीं पर कोई एक्सेप्शन है जहाँ पर शेयर को एलिनेट किया गया है एक अनडिवाइडेड को-पार्टनर के थ्रू, उस स्टेट में वो पर्सन अलाउड है कि वो एलिनी को पार्टीशन में जो एलिनी है वो पार्टीशन की डिमांड कर सकता है. बट जो एलिनी है वो प्रॉपर्टी के ऊपर जॉइंट पोजेशन नहीं कर सकता बिकॉज वो फैमिली के लिए एक स्ट्रेंजर है. उसे सिर्फ डिमांड करने का, पार्टीशन डिमांड करने का राइट तभी मिला है क्योंकि एक अनडिवाइडेड को पार्टनर ने प्रॉपर्टी को, उसके शेयर को एलिनेट किया है. और इस तरह की जो पार्टीशन है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता बाकी को पार्टनर्स के स्टेटस पे. मतलब अगर कोई बाकी के को पार्टनर्स हैं उनके ऊपर इस टाइप की पार्टीशन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता. एंड इन लास्ट वी हैव एब्सेंट को पार्टनर. अगर पार्टनरशिप पार्टीशन के टाइम पर को पार्टनर एब्सेंट है तो उसके ये जनरल रूल है कि उसका शेयर जो है रिजर्व करना चाहिए. इन केस अगर उसका शेयर रिजर्व नहीं किया है तो को पार्टनर के पास ये राइट है कि वो पार्टीशन को ओपन कर सकता है. तो अभी तो हमने पढ़ा था कि पर्सन्स एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर पार्टीशन. अब हम करेंगे वो पर्सन्स जो पार्टीशन तो क्लेम नहीं कर सकते बट वो अपना पर्टिकुलर शेयर जो है क्लेम कर सकते हैं. मतलब वो पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकते बट अपना शेयर जो है क्लेम कर सकते हैं. उसमें सबसे पहले है फादर्स वाइफ. अगर पार्टीशन हस्बैंड और उसके सन्स के बीच में हो रहा है तो वाइफ के पास ये राइट है कि वो अपना शेयर क्लेम कर सकती है एंड उस वाइफ को उतना शेयर मिलेगा जितना उसके सन को शेयर मिला है. मतलब वाइफ का शेयर इज इक्वल टू द शेयर ऑफ हिज सन. अगर उसके सन को 1/4 शेयर मिला है तो वाइफ को भी 1/4 शेयर ही मिलेगा. एंड ये बात ज़रूरी है कि अगर एक उस टाइम पे एक से ज़्यादा वाइफ अवेलेबल है तो उन सबको उतना ही शेयर मिलेगा जितना उनके सन को मिला है. अगर उनको अपना शेयर नहीं मिला है तो वो पार्टीशन को रीओपन करवा सकती हैं, बट ये राइट दया भागा स्कूल के अंदर जो है उनको वाइफ्स को नहीं दिया गया है. मतलब दया भागा स्कूल के अंदर वो रीओपन पार्टीशन को नहीं करवा सकती. देन कम्स दी ग्रैंड मदर. मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग अगर पैटर्नल ग्रैंड मदर या स्टेप ग्रैंड मदर के पास राइट है कि वो शेयर को एंटाइटल कर सकती है इन कुछ सिचुएशंस में, और वो सिचुएशंस हैं नंबर 1 व्हेन पार्टीशन टेक्स प्लेस बिटवीन हर ग्रैंडसन्स, हर सन्स बीइंग डेड, शी इज एंटाइटल्ड
टू शेयर इक्वल टू द शेयर ऑफ अ ग्रैंडसन। अगर उसके सन की डेथ हो गई है और पार्टीशन उसके ग्रैंडसन्स के बीच में है तो उसके पास वो राइट है कि वो उतना शेयर जो है क्लेम कर सकती है जितना उसके ग्रैंडसन को शेयर मिला है। सेकेंड, व्हेन पार्टीशन टेक्स प्लेस बिटवीन हर सन एंड अ सन ऑफ प्रीडिसीज्ड सन, शी इज एंटाइटल्ड टू अ शेयर इक्वल टू द शेयर ऑफ ग्रैंडसन। अगर उसके अपने सन और प्रीडिसीज सन के बीच में पार्टीशन हो रहा है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपने ग्रैंडसन के शेयर जितना शेयर एंटाइटल करने के लिए वो लायबल है, वो क्लेम कर सकती है। देन कम्स द डॉटर्स। इससे रिलेटेड एक केस है प्राची कृष्णम्मा वर्सेस कुमारम। उसमें ये हेल्ड हुआ था कि अ डॉटर कैन क्लेम अ शेयर इक्वल टू द सन इन अ पार्टीशन, कि अगर पार्टीशन होता है तो वो उतना ही शेयर क्लेम कर सकती है जितना शेयर एक सन को मिला है। But she failed to prove this custom. It seemed that if such a custom is established, she can claim the share. Since under the uncodified Hindu law, custom still overrides the rule of Hindu law. ये रूल जो हिंदू लॉ के अंडर नहीं है, बट अगर कोई ऐसा कस्टम प्रिवेल करता है कि जहाँ पर डॉटर्स को भी प्रॉपर शेयर दिया जाता है जितना सन को दिया जाता है, तब वहाँ पर जो डॉटर है अपना राइट क्लेम कर सकती है। बट अगर कोई ऐसा कस्टम प्रिवेल नहीं करता है तब डॉटर अपना राइट क्लेम नहीं कर सकती। तो आज हमने करा पार्टीशन क्या होती है, उसके सब्जेक्ट मैटर्स क्या है, कौन से पर्सन्स पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं एंड कौन से वो पर्सन्स हैं जो पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकते बट स्टिल वो अपना शेयर जो है क्लेम कर सकते हैं। तो हम आने वाली वीडियो में, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोड्स ऑफ पार्टीशन। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू।